Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamualaikum. Welcome again. आज है लेक्चर नंबर 7 एंड टुडेज टॉपिक इज़ द स्किन। आज हम स्किन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो करवाई है जिसमें स्किन के जो है डिफरेंट पार्ट्स के जो है मैंने नेम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिससे कि ये वाला ये हेयर्स हैं। यहाँ पे हमारी स्किन पे जो भी प्रेशर आता है वो यहाँ हमें फील होता है। और ये इनर लेयर है स्किन का। सेकंड जो है डेड लेयर है। इसके बाद आउटर लेयर जो होता है स्किन का, और इस एरिया में हम पेन को फील करते हैं। और यहाँ पे जो है कोल्ड नर्व एंडिंग है। तो ये तो कुछ पार्ट्स थे जिसमें जो है स्किन को मैंने शो करवाया है। अब मेन बात जो है, स्किन में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे हम कई सारी ये चीज़ें फील करते हैं। तो हमारी स्किन पे जो है नर्व्स होती हैं जिनकी वजह से हमें एक सेंस मिलता है और फिर हम फील करते हैं कि हमें पेन है, टेम्परेचर है या फिर कोई प्रेशर भी वो हो सकता है। अब इनका मेन काम क्या होता है नर्व्स का? तो नर्व्स का काम ये होता है कि ये मैसेज जो है हमारे ब्रेन को सेंड करती है और फिर जो है माइंड हमारा ब्रेन जो है हमें रिप्लाई करता है। और ये हम किस तरह फील करते हैं? तो सेंस ऑफ टच से ये सब कुछ हमें फील होता है। अब स्किन है क्या? तो सिंपली अगर हम स्किन की बात करें या फिर स्किन की डेफिनेशन हम बताएं तो हम कह सकते हैं कि जो स्किन है इट्स लाइक अ कोट। ये हमारा कोट है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बचाता हुआ है। अब जैसे कि हमें कोई ज़ख़म लग सकता है, चोट आ सकती है, हमारी स्किन पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या होंगे कि जर्म्स वगैरह जो हैं हमारी बॉडी के अंदर चले जाते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है एक लेयर दिया गया है। वो लेयर कौन सा है? हमारी स्किन का लेयर है, ताकि हम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से और जर्म से ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें। मुख्तलिफ सी चीज़ें होती हैं, आपने देखी होंगी, वो जो है एक कोटिंग की हुई होती हैं ताकि वो महफूज रह सकें। इसी तरह ही हमारी स्किन को भी स्किन जो है एक लेयर दिया गया है, ताकि हम कोट दिया गया है ताकि हम अपनी स्किन को महफूज रख सकें। अब आइए आगे जानते हैं हम द आई के बारे में कि आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना के शो करवाया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। साथ साथ यहाँ पे स्किन की लेयर 3 होते हैं, याद रखिएगा। मेन बात जो है इनर लेयर, डेड लेयर एंड आउटर लेयर, 3 लेयर ऑफ स्किन होते हैं हमारे, ये याद रखिएगा। अब वापस आते हैं आई पे। द आई, फिर आई क्या है? द आई इज़ लाइक 2 टाइनी कैमराज। ये हमारी जो दोनों आँखें होती हैं ये हमारी कैमरा होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, जिनसे हम हर चीज़ को देखते हैं और हर जो है सिनेरियो हमारे आइज़ के ज़रिए हमारी ब्रेन में महफूज हो जाता है। तो आई से हम जो भी चीज़ देखते हैं तो ये आई क्या करती है, जो है एक पिक्चर की फॉर्म में हमारे ब्रेन की तरफ ये सब कुछ जाता है। और क्योंकि जो है हमारी आइज़ में स्पेशल किस्म के एक सेल्स होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स को देखने में और हर एक चीज़ को पहचानने में। यहाँ पे कुछ आई के पार्ट्स हैं, जैसे कॉर्निया, ये लेंसेज होते हैं, ये रेज हैं, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। दीज आर पार्ट्स ऑफ द आई। इन पार्ट्स को आपने अच्छे से याद करना है, दोनों को, स्किन के भी लेयर्स और ये आई के भी जो हैं, ये आपके फॉर द नेक्स्ट जो है क्लास में ये आपकी हेल्पफुल रहेंगे। अब है इनर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, हमारे कान का जो है अंदर वाला हिस्सा। अब अगर हम कान की बात करें, ईयर की बात करें, तो ईयर जो है जस्ट हमारी स्किन का एक ऊपरी हिस्सा नहीं है जो कि हमें नज़र आता है, बल्कि इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है, ये काम करता है। तो वो कौन सा काम होता है?
तो जी हाँ, बिल्कुल सुनने का काम होता है। तो ये किस तरह से सुनता है, यहाँ पे कुछ मैंने पार्ट्स दिखाए हैं, नेम मेंशन करवाए हैं कि ये हमारा जो है जे आपकी ये लाइन्स ऐसे वेव्स की तरह नज़र आ रही हैं। ये साउंड वेव्स होती हैं। सबसे पहले जब आवाज़ हम कोई सुनते हैं तो हमारे कान के आउटर हिस्से में जो बाहर वाला हिस्सा हमारे कान का होता है वो वहाँ से ये इंटर होता है। तो ये जो साउंड वेव्स जाती हैं, ठीक है, ये साउंड वेव्स हैं, यहाँ पे नेम भी मेंशन है। ये साउंड वेव्स हमारी कान की तरफ जैसे ही अंदर जाती हैं तो क्या होता है, टाइनी किस्म की एक वाइब्रेशन होती है, एक एयर, और ये जो है टाइनी किस्म की वाइब्रेशन होती है इस केनाल में। अब ये केनाल की तरह आप देखें, ये ऐसे बना हुआ है इसीलिए इसका ईयर किनाल नाम है। यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है कब, जब ये ईयर ड्रम से, यहाँ पे एक किस्म का पर्दा होता है जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। इससे ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, आवाज़ें जो होती हैं, ये यहाँ पे टकराती हैं तो फिर वाइब्रेशन पैदा होती है। तो ये जब आवाज़ें यहाँ से इस तरह से टकराती हुई अंदर जाती हैं हमारी, तो ये एक किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, ना कि जस्ट आवाज़ें होती हैं। जैसे कोई हमसे बात कर रहा होता है तो वो भी जो आवाज़ होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, हम किसी की बात समझने के लिए वो वेव्स जाती हैं, वाइब्रेशन होता है, और फिर ये माइंड की तरफ पूरा जो है ब्रेन की तरफ ये आवाज़ें जाती हैं और फिर हमारा ब्रेन रिकग्नाइज़ करता है और फिर हमें बताता है। तभी हम हर इंसान की जो है आवाज़ पहचानते हैं कि नहीं ये इसकी आवाज़ है, या फिर इसने क्या बोला, इसने चिल्लाया या इसने जो है बहुत ही कम आवाज़ में बात की है। ये तो कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए। अब एट द एंडिंग इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे मैं थोड़ी सी एक एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। ये आज जो है हमारा पूरा टॉपिक फर्स्ट जो था उसके 7 लेक्चर्स बने हैं, ये कवर अप हो गया है। अब मैं आपको दूंगी, आप वो खुद के लिए सॉल्व करें और आप खुद को जो है असिस्ट करें कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। और फिर उन सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढने हैं आपने। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अपने माइंड पे ज़रा थोड़ा सा फोर्स लगाएं और सारी चीज़ों को, सारे लेक्चर्स को रिकॉल करें, आपको हर एक सवाल का जवाब आ जाएगा। और तब तक जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।